शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा काम, आज हमने नई कविता शुरू की है और कविता का नाम है बाघ आया उस रात। यह कविता जो आपने पिछली कक्षाओं में या इस कक्षा में भी जितनी कविताएं पढ़ी हैं उनसे थोड़ा अलग है। यह आधुनिक कविता है, आधुनिक कविता का एक रूप है। तो आप इसे ध्यान से पहले सुनिए और समझिए और उसके बाद इसको याद करेंगे। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज़। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। यह कविता आपके लिए लिखी है नागार्जुन ने। तो लगा ना आपको इस कविता का कुछ और रूप है ना तो इसमें तुकांत शब्द हैं, लेकिन बच्चों इसमें जो एक कहानी से आपको समझ में आ रही है वो क्या है। बाघ प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं, जिस जगह गांव कबीले जिस स्थान पर बाघ एक आदमखोर बन जाता है, यह वह कहानी है। इसका रूप आप अक्सर डिस्कवरी चैनल और ज्योग्राफिकल चैनल में दोनों में आप देखते होंगे। तो क्या आपको समझ आया कि बाघ जो है क्या करता है? बाघ का जो लाइफस्टाइल है वो क्या है? बाघिन तो अपने बच्चों के पास रहती है और बाघ निगरानी करता है। हमेशा शिकार के लिए ये लोग रात को निकलते हैं और झरने के पास, पानी के पास ये अपना एक आश्रय बनाते हैं। वहीं शिकार करके बाघ पेड़ पर अपने शिकार को टांग लेता है और फिर रात को उसे आराम से पसंद की जगह पे ले जाता है और वहाँ पर वो अपना भोजन करते हैं। अक्सर आप समाचार पत्र, अगर आप समाचार पत्र देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप उसमें आज ही से ढूंढनी शुरू कर दीजिए बाघ पर आधारित खबरें ढूंढना। एक न एक खबर तो बच्चों आपको ऐसे मिलेगी ही कि बच्चा आंगन में खेल रहा था, बाघ झपट के ले गया, या कुछ लोग जंगल गए हुए थे, वहाँ एक गायब हो गया और पता लगा कि उस बाघ उठा के उसको ले गया। दुधमुहे बच्चे को बाघ छीन कर ले गया और ताक पर बैठा था बाघ छत पर पूरी रात। सुबह जैसे ही बाहर निकले घर में से कोई सदस्य, उसे उठा के ले गया। और जिस घर में पालतू कुत्ते होते हैं, पहाड़ों में बहुत बड़े बड़े कुत्ते, उन्हें पता रहता है बाघ को, वो छुप के उनकी छतों पे बैठ जाते हैं और जैसे ही कुत्ता बाहर निकलता है या उनका कोई पेट एनिमल होता है और बाघ उस पर तुरंत झपट जाता है। तो इस तरह की यह कविता एक आपके लिए है। आपको यह याद करने में मुश्किल होगी तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप भावों के साथ पढ़ेंगे तो आप कविता को याद कर सकते हैं। तो बस पहला काम मैंने आपको दिया है, इस कविता को याद करना, उसके बाद इस कविता को लिखना। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का काम इतना ही।